नाम में तो पाप नष्ट करने की इतनी शक्ति है ना। आचार्य कहते हैं कि नामोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी शक्ति है उतनी शक्ति पापी के अंदर पाप करने की नहीं। हम आज से और बड़े व्यवस्थित ढंग से सुंदर ढंग से खूब पाप करें, खूब पाप करें, लेकिन हम उतना पाप नहीं कर सकते जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। इसीलिए तो गीता में भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचार। दुराचार के लिए सु का विशेषण, सु उपसर्ग लगाया। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई सुंदर दुराचारी हो, दुराचारी भी कहीं सुंदर होता है, लेकिन भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो, वो बहुत अच्छे ढंग से दुराचार करने में प्रवीण हो, लेकिन अगर वो मेरा भजन करता है, मेरी शरण में आ जाता है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। वो साधु, तो भगवान इतने उदार हैं तो भगवान का नाम तो उनसे भी ज्यादा उदार। जीव उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। ये नाम की महिमा है। लेकिन इस नाम की महिमा को सुन करके अगर कोई ये सोचे कि अब तो खुली छूट है, खूब पाप करें, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम तो है ही, पहले खूब पाप करें, रोज सवेरे से शाम तक रात्रि के 12 बजे तक पाप ही करते रहें और सोते समय एक बार राम कह लेंगे, काम खत्म। ऐसा सोच करके अगर कोई पाप करता है तो उसका पाप वज्रलेप हो जाएगा, वो पाप नहीं छूटेगा। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति। नामापराध में कहते हैं कि भगवान का नाम पापों को नष्ट करने वाला है, ये सोच करके निषिद्ध वृत्ति, निषिद्ध कर्मों में हमारी अगर प्रवृत्ति होती है नाम की महिमा को सुन करके, बोले तब वो नाम हमारे पाप को नष्ट नहीं करेगा, तब भोगना पड़ेगा। आज तक अनजान में, भूल में, अज्ञान में, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, प्रारब्धवश, प्रमाद के कारण हमने जो पाप किया, उन पापों को भगवान का नाम नष्ट कर देगा। लेकिन जानबूझ करके पाप करेंगे, भगवान का नाम है, कोई चिंता नहीं, खूब पाप करो, ये सोच करके अगर पाप करते हो तो वो पाप कभी नष्ट नहीं, भोगना ही पड़ेगा। और नाम भगवान का तो परम कल्याण प्रद है, और सभी नाम भगवान के बराबर है। कोई भी नाम भगवान का छोटा नहीं, बड़ा नहीं। जैसे तुलसी का हर पत्ता तुलसी है, शालग्राम भगवान की छोटी बटिया भी शालग्राम है और बड़ी बटिया भी शालग्राम। उसी प्रकार भगवान के सभी नाम कल्याणप्रद हैं, पापनाशक हैं और जीव को मुक्त कर देने वाले हैं। चाहे राम नाम का आश्रय लो, चाहे कृष्ण नाम का, चाहे नारायण नाम का, सभी नाम जीव का कल्याण कर देते हैं। और श्री गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि बाकी जितने साधन हैं जीव के उद्धार के, वो सब साधन अच्छे हैं, लेकिन बड़े कठिन हैं, उनको करना बड़ा कठिन है। क्या साधन है? कवितावली में कहते हैं कि दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को, तप तीरथ साधन जोग विराग सुहोय नहीं दृढ़ता तन को। दम दुर्गम दान दया मख कर्म। दम दुर्गम, दम माने इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है। इंद्रियों का हम दमन कर दें, इंद्रियों को जीत लें,
तो हम पाप से मुक्त हो जाए। लेकिन ये बड़ा कठिन है। दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन दुर्गम, इसीलिए इसका नाम दम है। जिसके अंदर दम होगा वही अपने इंद्रियों का दमन कर पाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए। कहते हैं कि बलवान इंद्रियग्राम विद्वान समपकर्षति। इंद्रियों का व्यापार इतना बलवान है कि विद्वानों के भी मन का कर्षण कर देता। सब कुछ जानते हुए इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए इंद्रियों का दमन बड़ा कठिन है। दम दुर्गम, दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन समय धन को। दान यज्ञ ये सारे कर्म बोले ये धन के अधीन है। धन होगा तभी होगा, जिसको धन नहीं है वो नहीं कर सकते। तप तीरथ साधन जोग विराग, बोले बिना पैसे वाला काम कर ले तब तपस्या में कुछ नहीं लगता। तीर्थ बोले तीर्थ में भी जाओ, पैदल यात्रा करो, साधन आप ठीक ठीक नहीं कर सकते। है तो बहुत कुछ, कितना करेंगे। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं है। और जो समय है उस समय में भी इतने काम है कि आदमी को फुर्सत नहीं, कहां से करेगा। आज आदमी कहता महाराज क्या करें, इतने हम व्यस्त हैं कि हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं। कहते ना लोग क्या करें महाराज, सवेरे से शाम व्यस्त, मरने की भी फुर्सत नहीं। तो ऐसी व्यस्तता में आप क्या कर पाओगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीव, एक तो समय कम है। अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, उसमें भी अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक समस्याएं। अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदों को अंत नहीं। वेद पुराण का भी कोई अंत नहीं, कितनी बातें लिखी। श्रुतयो प्रमाणम स्मृतयो प्रमाणम, सब प्रमाण ही सब लिखा है। पारना पुराणन को वेदों को अंत नहीं। वाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु। राग तो रसीली रस कहां कहां कीजिए। बोले तो क्या करें। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। भगवान के नाम का आश्चर्य। और श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा सुनाने के बाद अंत में सूत जी महाराज ने यही कहा है। श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के पहले वाला श्लोक, उसके एक श्लोक बाद पर समाप्त ही नहीं, अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक। हाँ, भागवत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम संकीर्तन ही समस्त पापों का नाश करने वाला। नाम की महिमा सुनाई। भगवान नाम की महिमा को सुनकर महाराज परीक्षित संतुष्ट हुए। इसके बाद कथा आती है कि महाराज दक्ष प्रजापति के दूसरे जन्म की कथा सुनाई है। दक्ष प्रजापति प्रचेता के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। फिर पंचजन की बेटी अस्किनी के साथ इनका विवाह हुआ। उनकी 60 कन्याएं हुई। फिर उन कन्याओं के अलग अलग विवाह हुए। ये सब इतिहास
सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और इसी प्रसंग में भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनी। वृत्रासुर नाम का एक दैत्य हुआ जो त्वष्ट्रा महर्षि के यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। वृत्रासुर देवराज इंद्र से युद्ध करने गया। उस युद्ध में वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को उनके हाथी के सहित उठा के पटक दिया। वज्र हाथ से छूट गया। इंद्र बड़े लज्जित हुए और अंत में वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, लज्जा मत करो, अपना वज्र उठाओ और आओ मुझसे युद्ध करो। इस युद्ध में एक व्यक्ति जीतेगा, एक हारेगा, ये तय है। और कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो भगवान ही जानते हैं। इसीलिए जय पराजय दोनों के भाव को त्याग कर सचेष्ट होकर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। वृत्रासुर ने युद्ध किया और वृत्रासुर भगवान का भक्त है। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है और वृत्रासुर को परम गति मिल जाती है। इस कथा के माध्यम से सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि कोई असुर ही क्यों न हो, अगर वो भगवान की भक्ति करता है